माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं माननीय सदस्य? हो गया आपका जवाब तो प्रॉपर मिल ही गया। पूरा है। क्वेश्चन नंबर 363 श्री मनोज राजौरिया। क्वेश्चन नंबर 363। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है लो ड्राफ्ट वेसल्स के बारे में, आदरणीय श्री गडकरी साहब ने भी पिछले सदन में इस चीज़ के बारे में काफ़ी चर्चा की थी और एक राष्ट्रीय जल नीति बनाई थी और राष्ट्रीय जलमार्ग की घोषणा की थी। पहला मेरा माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया था कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के माध्यम से गंगा नदी के ऊपर इन्होंने DPR तैयार की है और उसमें राष्ट्रीय जलमार्ग के तहत लो ड्राफ्ट वेसल्स चलाने की योजना है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र करौली धौलपुर सहित राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण चंबल नदी को भी राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा पिछले कार्यकाल में, पिछले सदन में यहाँ दिया गया था। क्या इसी प्रकार से जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा के ऊपर जो ये लो ड्राफ्ट वेसल चलाने की योजना है, क्या चंबल नदी के ऊपर भी ऐसी योजना माननीय मंत्री जी की सरकार की है? माननीय अध्यक्ष श्री, जलमार्ग विकास ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है, क्योंकि जलमार्ग हमारे देश में सदियों से होता था। आपने मोहेंजोदड़ो पिक्चर देखा होगा, वो हड़प्पा से धोलावीरा 5000 साल पहले हम सिंधु नदी से गुजरात में धोलावीरा सभ्यता का एक नगर मिला है, वहाँ तक का इनलैंड वाटरवेज चलता था, जलमार्ग चलता था। लेकिन आज़ादी के बाद ये जलमार्ग को उपेक्षित किया गया, उसके ऊपर जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ और इसकी इफ़ेक्ट ये हुई कि देश में कार्गो हैंडलिंग जलमार्ग इनलैंड वाटरवेज से एकदम ख़त्म हो गया, कोस्टल शिपिंग से भी ख़त्म हो गया और देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ती गई। आज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में देखें और देश में हमारी GDP के सापेक्ष में हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट वो 14% है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड उसका 90% है। 5% लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा होने से इंटरनेशनल मार्केट में हमारे यहाँ से माल जो पैदा होता है वो सस्टेन नहीं करता है और इंटरनेशनल बिजनेस हमारा इंटरनेशनल बिजनेस पर नेगेटिव इफेक्ट होती है। हमारी सरकार ने डिसाइड किया, आदरणीय गडकरी जी जब मिनिस्टर शिपिंग मिनिस्टर हुआ करते थे उस वक्त में MOS था और उस वक्त 5 हमारे पास इनलैंड वाटरवेज नदी को इनलैंड वाटरवेज के लिए आइडेंटिफाई किया गया था। हमने नई 106 नदी को ऐड किया और 111 इनलैंड वाटरवेज डेवलप किया और 111 इनलैंड वाटरवेज आइडेंटिफाई करके हमने उसमें इनिशिएटिव लिया। हाँ मैं दे रहा हूँ ये नया भारत का मामला है ना। इनलैंड वाटरवेज में हमने आज तक सारा 116 इनलैंड वाटरवेज को आइडेंटिफाई किया, उसके पर हमने उसका प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करवाया। उसमें से टेक्निकली 36 इनलैंड वाटरवेज फिजिबल पाया गया, उसमें से 10 इनलैंड वाटरवेज पर आज के दिन में काम चल रहा है। राजस्थान में भी एक वहाँ जो गंगा इंदिरा कैनाल है उसको भी हमने आइडेंटिफाई किया है और उसको जो प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट अभी चल रहा है उसमें जो पॉजिटिव आएगा तो वहाँ भी हम करेंगे। श्री माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, राजस्थान की हमारी चंबल नदी के बारे में तो जवाब मंत्री जी ने स्पष्ट नहीं दिया, मैं दोबारा उनसे व्यक्तिगत लूँगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं लेना चाहूँगा कि जल विकास परियोजना के तहत माननीय मंत्री जी ने काफ़ी कुछ बताया। एक विदेशों में चलने वाली एक सर्विस होती है जिसको हम रोरो फेरी सर्विस कहते हैं और उस सर्विस के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि गुजरात के धीरज, भरूच और घोघा भावनगर में एक ऐसी योजना शुरू की गई है, दहेज, भरूच और घोघा, जिसमें कि 200 से 300 किलोमीटर का एक राउंड था वो लोगों का बचा है। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, पूरा देश जानना चाहेगा कि जैसे आपने गुजरात के लोगों के लिए 250 से 300 किलोमीटर दूर जाने का रास्ता आसान किया, इस प्रकार से रेरो फेरी सर्विस क्या है और इस सर्विस के भारत में क्या क्या लाभ आने वाले समय में हो सकते हैं, कृपया वो हमें बताने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। आज लॉजिस्टिक
कॉस्ट को कम करना आवश्यक है और इनलैंड वाटरवेज और रोरो फेरी सर्विस के माध्यम से हम लॉजिस्टिक कॉस्ट कम कर सकते हैं, डिस्टेंस भी कम कर सकते हैं और उससे फ्यूल का भी फायदा होता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होता है और कॉस्ट भी बचती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि 1 HP कार्गो को 1 HP क्षमता से कार्गो को मूव करने के लिए 150 kg कार्गो मूव हो सकता है। 1 HP से आप बाय रेल जाए तो 500 kg कार्गो मूव हो सकता है और आप इनलैंड वाटरवे से जाइए या तो समुद्र मार्ग से जाइए तो 4000 kg कार्गो मूव हो सकता है। मतलब वो बहुत इफिशिएंट होता है और इसलिए रोरो फेरी सर्विस इसलिए आवश्यक है। और हमने घोघा दहेज, माई सेल्फ बिलोंग फ्रॉम भावनगर, घोघा इज इन माई डिस्ट्रिक्ट, तो हमने घोघा दहेज रोरो फेरी सर्विस शुरू किया है। उससे पहले गल्फ ऑफ कैम्बे से भावनगर से दहेज से भावनगर आने के लिए नेशनल हाईवे नंबर 8 से भावनगर को जोड़ने के लिए 260 किलोमीटर होता था, लेकिन रोरो फेरी सर्विस, रोपैक्स फेरी सर्विस हमने शुरू किया है। फेरी सर्विस मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, रोरो फेरी सर्विस मतलब ओनली फॉर कार्गो ट्रांसपोर्टेशन, बट रोपैक्स मतलब कार्गो, ट्रक एवं पब्लिक तीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रोपैक्स फेरी सर्विस हम घोघा दहेज के बीच में चला रहे हैं। उससे 260 किलोमीटर का डिस्टेंस केवल 16 नॉटिकल माइल हो गया है, ये उसकी उपलब्धि है। उसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इनलैंड वाटरवेज पर जो मुझे एक सदस्य जो चुनाव चल रहा था तो एक प्रश्न पूछा, कई विपक्ष के भी मेरे साथी मित्र, उन्होंने कहा कि ये न्यू इंडिया की क्या बात हो रही है। साहब, न्यू इंडिया की बात वो है कि समय के साथ देश को बदलना, और समय के साथ देश को बदलने के लिए हमें जो देश में आवश्यकता है उसको कैसे फिलफुल करें। इनलैंड वाटरवेज, नदी परिवहन के माध्यम से कार्गो मूव करना, ये हमारा पोटेंशियल था, उसको हमने कैसे आउटपुट किया। मैं आपके स्टेट से बता रहा हूँ, धुबरी से हदसिंह मारी। देखो, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, आसाम में मैं बताऊं, ये पहले रोरो फेरी सर्विस था तो आपके ज़माने में क्यों नहीं हुआ। धुबरी और हदसिंह मारी के बीच में आप म्यांमार में आप ब्रह्मपुत्र नदी से धुबरी से हदसिंह मारी जाना था तो डिस्टेंस होता था 220 किलोमीटर, घूम के ब्रिज क्रॉस करके आना पड़ता था। हमारी सरकार ने इनिशिएटिव लिया और वहाँ रोरो फेरी सर्विस शुरू किया और वो डिस्टेंस कम होके 32 किलोमीटर हो गया। इट्स अ न्यू इंडिया, उसको इट्स अ न्यू इंडिया। बट सेकंड, लिसन, इट्स योर स्टेट, प्लीज लिसन, इट्स योर स्टेट। नीमावती, कमलाबारी, उसके बीच में ये दोनों डिस्टेंस को कनेक्ट करना था तो रोड से आपको घूम के आना था, ब्रिज तक जाना पड़ता था, 423 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाता था। हमने रोरो फेरी सर्विस शुरू किया, उसका डिस्टेंस 14 किलोमीटर हो गया। इट्स ए न्यू इंडिया, निमाटी घाट माजुली, ये नया भारत है। ऐसे इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से देश में कार्गो मूवमेंट बढ़े, उसके लिए हम इनिशिएटिव ले रहे हैं। श्री राजीव प्रताप रूडी। मंत्री ने बहुत विस्तार से उत्तर दिया है और लेकिन इस बार के बजट में मात्र 101 वाटरवेज आपने लिए हैं और उसके लिए मात्र 600 करोड़ रुपए रखा है। ये राशि कुछ कम लगता है इतनी बड़ी योजना के लिए, लेकिन मुझे विश्वास है। मेरा, आपने लो ड्राफ्ट वेसल्स पर इसमें कहा, इस सदन में 27 तारीख को आपके ही हस्ताक्षर पर एक मुझे उत्तर प्राप्त हुआ है जिसमें आपने इनलैंड वाटरवेज के बारे में जानकारी दी और वहीं आपने बताया कि मात्र 600 करोड़ रुपया इसके लिए आवंटित है। मेरा आपसे एक सवाल है, 15 मार्च को भी पिछले वर्ष मैंने इसी सवाल पर, हमारे बिहार में महोदय नेशनल वाटरवेज 1 भारत का सबसे पहला वाटरवेज है जो गंगा नदी पर है, जिसके बारे में माननीय सदस्य ने विषय उठाया। बिहार में ये 400 किलोमीटर के भीतर है और उसमें भी 400 किलोमीटर में लगभग 150 किलोमीटर मेरे क्षेत्र में है, सारण, जो बिहार में मेरा संसदीय क्षेत्र है। और वहाँ एक कालू घाट है, नाम तो अजीब सा है लेकिन ये नया गाँव का हिस्सा है, जहाँ आपके द्वारा प्रस्तावित था कि वहाँ एक इनलैंड वाटरवेज टर्मिनल बनाएंगे और पिछले 3 साल की घोषणा के बाद भी अभी वहाँ कार्य प्रारंभ नहीं हो गया है। राज्य सरकार ने वहाँ काम जमीन उपलब्ध करा दी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि कब तक ये कालू घाट का जो टर्मिनल है, जो बिहार के लिए बड़ा आवश्यक है,
और इनलैंड वाटरवेज नंबर 1 वाटरवेज का ये पार्ट है, उसमें कब ये आप कार्य प्रारंभ करा देंगे? और अभी तक ओवरऑल जानकारी के लिए कि पिछले 5 साल में इनलैंड वाटरवेज में आपने कितना ट्रांसपोर्ट किया है कार्गो का, इसकी अगर जानकारी दे दे तो आभार होगा। और मेरे संसदीय क्षेत्र के मामला को भी व्यक्तिगत तौर से सदन के माध्यम से आग्रह है कि वहाँ भी उसे चालू कराने की कार्रवाई अगर करना चाहें तो आभार व्यक्त करूँगा। माननीय रूडी जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इनलैंड वाटरवेज नंबर 1 पर बिहार में कालू घाट आता है। कालू घाट को हमें डेवलप करना है, वहाँ टर्मिनल, इट्स वन थिंग। और सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है, इनलैंड वाटरवेज 1 वो वाराणसी से डायरेक्ट जोड़ता है हल्दिया। 1400 किलोमीटर कार्गो मूवमेंट हो सके ऐसी व्यवस्था आज के दिन में हमने खड़ी कर दी है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उत्तर भारत के मेरे किसान वहाँ शुगर पैदा करता है और ये शुगर को इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से हमें पहुँचाना है नॉर्थ ईस्ट, तो हम उसको डायरेक्ट हल्दिया से हम सुंदरबाग से प्रोटोकॉल रूट के माध्यम से बांग्लादेश वाया होके हम नॉर्थ ईस्ट हमारे किसान ने पैदा की हुई शुगर हम वहाँ पहुँचा सकते हैं। हमारे किसान गेहूँ पैदा करते हैं और एक गेहूँ को हमें एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए हम किसान को वहाँ से लॉजिस्टिक व्यवस्था कर देंगे। और दूसरा साहब, फर्टिलाइज़र किसान की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे बिहार के किसान भाई, हमारे यूपी के किसान भाई, हमारे झारखंड के किसान भाई, उसको फर्टिलाइज़र चाहिए। माई सेल्फ लुकिंग टू फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री एल्सो। हमने अभी डिसाइड किया है कि किसान के लिए आवश्यक फर्टिलाइज़र पहुंचाना है, तो भी हम इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से उत्तर भारत को बे ऑफ बंगाल और बंगाल से वाया प्रोटोकॉल रूट तो बांग्लादेश और बांग्लादेश से नॉर्थ ईस्ट जोड़ देने के लिए हमने इनिशिएटिव लिया है। और नॉर्थ ईस्ट में जो चाय पकाने वाले हमारे किसान की चाय इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से हमारे उत्तर भारत के लोग पी सकेंगे, ये व्यवस्था हमने की है। दूसरा आप बोल रहे हैं ना, ये नया भारत है। माननीय अध्यक्ष जी, नया भारत में हमने एक किया। उन्होंने कहा ना कि इनलैंड वाटरवेज था, पहले 7 मिलियन कार्गो हर साल मूव होता था इनलैंड वाटरवेज से। रूडी जी, इस साल हमने 72 मिलियन कार्गो इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से हैंडल किया है। ये नए भारत में हमने किया है। अधीर रंजन जी, माननीय सदस्य प्लीज। आप माननीय सदस्य बहुत नीचे बैठकर बोल रहे थे। मैंने आपको पहले भी आग्रह किया है, इस सदन में जितनी बार आप सप्लीमेंट्री पूछेंगे मैं अलाउ करूंगा, लेकिन प्लीज बैठे बैठे नहीं। अधीर रंजन जी, मैं मेरे लिए नहीं, हमारा साथियों ने जो प्रश्न कर रहे हैं उसका सही ढंग से जवाब नहीं दिया जा रहा है, इसलिए मैंने कहा कि मंत्री जी, हमारा साथी जो प्रश्न कर रहे हैं उसको जवाब दीजिए। आपके पास बाजोरिया जी आपको चंबल की, मंत्री जी प्लीज, एक मिनट, आपके पास बाजोरिया जी आपको चंबल की बारे में अरे माननीय सदस्य आप उनकी पैरवी मत करो। आपके पास कोई प्रश्न हो तो पूछो। मेरे ये प्रश्न ये है कि बंगाल में हल्दिया की बात करते हैं, हल्दिया से वाराणसी तक ये जो काम हो रहा है, आपको वाटरवेज का, नेशनल वाटरवेज का जो स्वीकृति मिला है वो यूपीए जमाने में मिला था, गडकरी जी है यहाँ। तो ये जो इतने साल होने के बाद भी जिस मकसद को लेकर ये बनाया गया था, क्या वो मकसद अभी पूरा हो रहा है? हल्दिया से कितने कार्गो वाराणसी तक जाने के लिए अभी तैयार है? साहब, उसके ज़माने में हुआ तो था, लेकिन टोकन हुआ था और हमारे ज़माने में टोटल हुआ है। और टोटल की ये है परिभाषा है कि सभी गंगा इनलैंड वाटरवेज में पहले 4 मंत्री जी सक्षम, माननीय सदस्य प्लीज। 4 मिलियन टन कार्गो हैंडल होता था। उन्होंने कहा कि नया डेवलप करने के बाद हमने तो वहाँ मारुति कार भी वहाँ चला दी, फर्टिलाइज़र भी जाने लगा। हम तो नेपाल को भी अध्यक्ष जी मदद कर रहे हैं। नेपाल में साहिबगंज में हमारा टर्मिनल रेडी हो गया है। नेपाल का कार्गो भी मूवमेंट करना है तो साहिबगंज हम मल्टी मॉडल टर्मिनल के माध्यम से डायरेक्ट उसको एक्सेस दे देंगे। और हमने गंगा वाटरवेज पे उन्होंने कहा है तो 7 लाख मेट्रिक टन कार्गो हमने हैंडल किया है, उसको हमने 2 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो बढ़ाया है।